स्किन और हेयर की प्रॉब्लम हमें कभी ना कभी अपनी लाइफ में तो फेस करनी ही पड़ती है, क्यों? एग्री करते हैं ना? और ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने आप में ही खुश नहीं होते हैं। हम लोग को जो चीज़ें नेचुरली मिली है, चाहे वो स्किन कलर हो या फिर हेयर टेक्सचर हो, हम उन्हीं में खुश नहीं हैं। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बेटर तो सामने वाला है, सामने वाला कितना परफेक्ट है, उसकी स्किन कितनी अच्छी, उसके हेयर कितने अच्छे हैं। और इन सब के चलते हम नई नई चीज़ें भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कितने कॉस्मेटिक, कितने केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारी स्किन और हेयर की कंडीशन बिगड़ने लगती है। तो गाइस, आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है। जितना आप दूसरों को लेकर अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, उतना ही आपके बालों और स्किन में उसका असर पड़ता है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना ही खत्म कर देंगे, सिर्फ अपने लिए ही जिएंगे, तो वहीं पे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जा रहा है। ना आपका रहेगा स्ट्रेस और ना रहेगी आपकी कोई प्रॉब्लम। सो गाइस, हेयर फॉल का मेजर रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप ये हर किसी में देखने को मिलता है, दूसरों को लेकर सोचना, दूसरा हमें देख के क्या सोचेगा। जिस दिन आप ये सब चीज़ सोचना बंद कर देंगे, उस दिन आप एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक केमिकल्स यूज़ करना बंद कर देंगे, सैलून में जाना बंद कर देंगे और खुद से हेयर केयर करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, आज मैं हेयर केयर को लेकर कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो काफ़ी ईजी हैं और जिन्हें आप कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है कि आपको रेगुलर हेयर वॉश नहीं करना है। इससे आपके बाल ड्राई प्लस वीक होने के साथ साथ आपके बालों का नेचुरल शाइन भी जा सकता है। और अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो उस केस में आप हर ऑल्टरनेटिव डेज बाल धोए, यानी कि एक दिन गैप देकर आपको बाल धोना है। और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो इस केस में आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाल धोइए, और अगर नॉर्मल है तो उस केस में आप हफ्ते में 2 बार बाल धोइए। दूसरा, हेयर वॉश के लिए आपको हमेशा ना ज़्यादा ठंडे और ना ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना है। इससे आपके बाल काफ़ी ब्रिटल और ड्राई हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको अपने पानी का टेम्परेचर मीडियम करके रखना है। तीसरा, कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बाल 3 गुना वीक कंडीशन में चले जाते हैं, जिससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बाल टूटने के। तो सबसे पहले आपको तौलिए से बाल सुखाने हैं। देन यूज़ अ वाइट टूथ कॉम्ब टू ब्रश योर हेयर। फोर्थ, बालों को सुखाने के लिए आर्टिफिशियल ड्राइंग टेक्निक यूज़ नहीं करना है, जैसे ब्लो ड्रायर और हॉट रोलर्स हो गए। इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल, ड्राई और वीक हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपने बालों को ऐसे ही सूखने दीजिए। अगर आप जल्दी में हैं तो इस केस में आप आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एयर ड्राइंग और टॉवल ड्राइंग आफ्टर शैम्पू इज़ द बेस्ट वे टू गो। फिफ्थ, कभी भी रात में हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसे केस में आपको बाल सूखने तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गीले बाल के साथ सोने से आपके बाल और वीक हो सकते हैं। सिक्स्थ, एवरी 6 to 8 वीक आपको अपने बालों को ट्रिम करना है। इससे स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। सेवंथ, कभी भी बालों को ज़्यादा टाइट बांधकर नहीं रखना है और बहुत देर तक हाई पॉनी में नहीं रहना है। बेकिंग सोडा, लेमन जूस, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब चीज़ें बालों में अप्लाई नहीं करना है। इससे आपके बाल ड्राई, वीक और डैमेज भी हो सकते हैं। नाइन्थ, मसाजिंग एंड ऑयलिंग तो ज़रूर ही कीजिए, बिकॉज इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन ऑन द स्कैल्प। जब भी आप मसाजिंग और ऑयलिंग करें तो वार्म ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। कुछ बेस्ट हेयर ऑयल हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, आर्गन, ब्रिंगराज ऑयल और कैस्टर ऑयल, जो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो इस केस में आप कोकोनट प्लस लेमन जूस दोनों का मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। अनियन जूस प्लस लेमन जूस, ये दोनों भी अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिर्फ हेयर फॉल का इशू है तो इस केस में आप अनियन जूस ही यूज़ कीजिए, बट इनका रिजल्ट इंस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट दिखने में कुछ महीने लग सकते हैं। आप अपने बालों के लिए हेयर मास्क भी बना सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग मास्क है। इसके साथ साथ आप हनी प्लस अनियन जूस प्लस एलोवेरा जूस प्लस लेमन जूस, ये सब चीज़ें ऐड करके अगर आप एग मास्क, पूरा एग मास्क पैक बनाते हैं तो इससे आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही, प्लस हेयर फॉल कंट्रोल भी होगा और आपके बालों में शाइन भी आएगी। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो इनमें से कुछ चीज़ें स्किप कर दीजिए या फिर ऐड कर दीजिए, या तो फिर एग प्लस लेमन जूस या फिर एग प्लस योगर्ट। तो योगर्ट भी काफ़ी हेल्पफुल होता है डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप फेनुग्रीक सीड भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको मेथी का पेस्ट बोला जाता है। मेथी का ये फेनुग्रीक सीड का पेस्ट बनाकर भी अप्लाई कर लीजिए सर में। इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, साथ में डैंड्रफ का इश्यू भी सॉल्व होगा।
अगर आपके बाल काफ़ी ड्राई और डल हैं तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आप अपना जो भी रेगुलर हेयर कंडीशनर यूज़ करते हैं उसके साथ 2 to 3 टेबलस्पून हनी ऐड कर लीजिए और अपने हल्के से गीले बालों में 30 मिनट्स के लिए लगा लीजिए। फिर उसके बालों को वॉश करने के बाद आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा, आपके बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है अपने बाल को स्मूथ करने के लिए। तो लास्ट पॉइंट है डाइट एंड एक्सरसाइज। द मोस्ट इफेक्टिव होम ट्रीटमेंट फॉर हेयर केयर इज़ अ हेल्दी डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप भले भी कितना कुछ कर लेंगे, आपको उन सबका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप जो भी चीज़ खाते हैं उसका असर आपकी स्किन और हेयर में ज़रूर पड़ता है। तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, आयरन, विटामिन ये चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी है और पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीजिए। कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर तो पानी ज़रूर ही पीजिए। और अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो ये तो आपके बालों के लिए और भी बेस्ट ट्रीटमेंट है। और कम से कम डेली की रूटीन में 30 मिनट्स या फिर 1 आवर के लिए तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होगा, जिस वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होने लग जाएगी। स्किन के लिए आप जितना अच्छे से केयर करते हैं उतना तो आप बालों के लिए कर ही सकते हैं ना, क्योंकि मैंने जो भी आपको टिप्स बताए ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है ना, इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। इसे तो आप घर पर बैठ के भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास हेयर मास्क के लिए टाइम नहीं है तो वीक में एक ही बार अप्लाई कीजिए। संडे के दिन तो आपको मिलता ही है, तब आप अप्लाई कर लीजिए। और हेयर ऑयलिंग तो आप पहले भी करते आ रहे थे, तो मेरे कुछ बताए हुए ही टिप्स आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको खुद ही चेंजेस देखने को मिलेगा। सो गाइज, ट्राई दीज मोस्ट इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स फॉर हेयर केयर एंड नोटिस द चेंज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।